तो किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दे, उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर में इस तरह से चार्ज। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इस तरह से आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई पैरावैद्युत पदार्थ हमने इसके अंदर भर दिया। तो पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को एक लाइन के अलोंग अरेंज कर लेंगे, एक रेखा के अनुदिश अपने आप को संरेखीय कर लेंगे ये इस तरह से। तो अगर हम बात करें इनसाइड की तो अंदर जितना भी चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, ऑपोजिट नेचर होने की वजह से। लेकिन जो प्लेट्स के पास का जो हिस्सा है वहां पर चार्ज जो है वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड चार्ज होगा जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व है वो होगा अपोजिट नेचर में। इधर होगा माइनस सिग्मा पी तो इधर होगा प्लस ऑफ सिग्मा पी, प्रेरित जो हमारे पास आवेश होगा। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी इस प्लेट के लिए प्लस सिग्मा और इधर के लिए माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसको हमने डिनोट कर दिया ई आर से। तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो और माइनस जितना इंड्यूस हुआ, इंड्यूस की पहले डायरेक्शन की हम बात करते हैं, इस साइड होगी इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। तो टोटल जब हम निकालते तो ऐड होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये नेगेटिव सिंबल और यहाँ पर हमारे पास हो गया ई पी। अगर ई की हम वैल्यू लिखें तो हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से इंड्यूस्ड की फॉर्म में हम इसको सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ई आर हमारा यहाँ से टोटल हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके हमने ये वैल्यू निकाली। इसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पैरावैद्युत जो है या पैरावैद्युतांक जो है उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ई आर जो है उसको लिख सकते हैं ई अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकाले ई अपॉन ई आर हम उसमें लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू प्लेस करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यहाँ से अब आप देखें आपके पास ई आर की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ये दो वैल्यू दोनों को इक्वेट करके अगर हम रखते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बची सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी और इधर एक एप्सिलॉन आर भी है। यहाँ से सिग्मा पी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, और दोनों में से अगर सिग्मा कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग तो हमें पोलराइजेशन का पता है कि पी जो है वो जाई ई के बराबर होता है वेक्टर। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रिजल्टेंट के लिए, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ई आर के लिए। और इसी को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जाई ई एज इट इज और सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, देखो सॉरी ई आर की वैल्यू हम यहाँ पर ये वाली यूज कर लेते हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो गया जाई ई एज इट इज, ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और साथ ही में जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवण है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो उसके बराबर होगा। पोलराइजेशन जो वेक्टर है वो हम ऐसा कह सकते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो यहाँ से इसी चीज को हम सिग्मा पी के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो जाई की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और सिग्मा पी का हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो देखो जाई ई एज इट इज, बोथ साइड से हम सिग्मा कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये हमारा हो गया एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, बोथ साइड से एप्सिलॉन आर कैंसिल, तो जाई ई जो है हमारा वो एप्सिलॉन नॉट ये वाली टर्म ऊपर और एप्सिलॉन आर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा आ गया पोलराइजेशन।
नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अभी हमने देखा था इफेक्ट के लिए, अभी कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है तो ये हमने मान लिया कि भाई कैपेसिटर की कोई प्लेट है और इसके अंदर पूरी तरह से कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन आर। यहाँ की बात करें तो प्लस सिग्मा डेंसिटी, ये माइनस सिग्मा डेंसिटी, इसकी जो टोटल अगर हम लेंथ की बात करें तो डी हमने मान ली और एरिया की बात करें तो वो हमने यहाँ पर मान लिया ए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ से लिख सकते हैं और सिग्मा की एक और हमें पता है सिग्मा हमारा क्यू अपॉन ए की फॉर्म में होता है तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भाई विभव की बात करें तो V जो है उसको हम लिख सकते हैं E और जितनी डिस्टेंस हमने मानी डी, यहाँ पर डी लेंथ के लिए E की वैल्यू हमारे पास है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एज इट इज। आफ्टर दैट हमें लास्ट कंडीशन क्या निकालनी होती है, कैपेसिटेंस, धारिता कितनी होगी भाई, हमें फॉर्मूला पता है C जो है हमारा वो होता है Q अपॉन V के बराबर, Q एज इट इज, V की वैल्यू रखेंगे तो QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, ये टर्म इनवर्स में ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर जो कांस्टेंट इसका यूज होगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट मतलब किसी मीडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन एम और यहाँ पर हम इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब अगर हम बात करें इतने पार्ट की तो एप्सिलॉन आर एज इट इज और इसको हमने लिख दिया सी नोट। तो जो ये सी नोट है ये है कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, हमने पहले फाइंड आउट कर लिया तो सी नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप यहाँ से ये पूरा रिजल्ट भी रख सकते हैं या फिर ये इतने फॉर्म में भी इंटरचेंज करके रख सकते हैं।